अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जो खाद अभी आप अपनी गंदम को देने वाले हैं, क्या वो सारी की सारी आपकी फसल को फायदा देगी? नहीं। आपकी खाद आप जितनी बोरियां डालते हैं, चाहे 2 डालते हैं चाहे 3 डालते हैं, वो खाद सिर्फ 5 से 10% आपकी गंदम को फायदा देती है। बाकी की खाद आपकी ज़ाया हो रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप खाद डालते जा रहे हैं, खाद डालते जा रहे हैं, खाद डालते जा रहे हैं। भाई आप अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, खाद भी ज़ाया कर रहे हैं, साथ ज़मीन का भी नुकसान कर रहे हैं। मेरे फार्मर भाइयों, सिर्फ 5 किलो डीएपी जो है ना, वो आपके 1 एकड़ गंदम के लिए काफ़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप वीडियो रुक कर आज की देखेंगे ना, तो आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। क्योंकि आजकल टाइम नहीं होता है, शॉर्ट वीडियो लोग देखते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि गंदम को आपने पहली बार जो पानी देना है, चाहे दूसरी बार देना है, चाहे तीसरी बार देना है, हर बार आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। इस खाद के अंदर मैंने अंडे का इस्तेमाल भी किया है, एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया है, और भी कुछ चीज़ें हैं। आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ। अगर आपने रुक कर ये वीडियो देख ली, स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बल्कि ये फार्मूला मैं अभी से कह रहा हूँ कि आप लिख कर रख लें या ये वीडियो सेव करके रख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि ये फार्मूला आपके साथ आज तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा, और मैंने इस पर तजर्बा किया। पिछले 3 साल से मैं इसी फार्मूले पे अमल कर रहा हूँ, और जो मेरी गंदम की औसत पैदावार है ना, वो दूसरे जिम्मेदारों से कम नहीं आती, बल्कि उनसे 2-4 मन ज्यादा आती है। और 5 किलो डीएपी, सिर्फ 5 किलो डीएपी आपने डालनी है। बाकी थोड़ी थोड़ी और चीजें हैं, इनका आपने प्रोसेस करना है, और गंदम को पहला पानी लगाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैंने ऐसे तो नहीं कह दिया कि 5 से 10% ये खाद आपकी फसल को फायदा देती, बाकी खाद आपकी ज़ाया हो जाती है। क्या वजह है, ज़ाया क्यों हो जाती है? आपको इल्म ही नहीं है, आपको पता ही नहीं, बस खाद डालते जा रहे हैं। खरीदते हैं, 2 बोरियां डाल दी, 3 डाल दी, 4 डाल दी, और फिर कहते हैं यार हमारी ज़मीन को असर ही नहीं हो रहा है खाद का। क्या वजह है? मेरे भाइयों, आपने ये तो कभी सोचा ही नहीं है कि ये जो खाद आप ज़मीन में डाल देते हैं, डालकर घर चले जाते हैं, ये खाद 10 या 5% फायदा क्यों देती? बाकी की खाद किधर जाती है? बाकी की खाद आपकी ज़मीन के अंदर ही पड़ी रहती है। उसकी वजह क्या है? वो ज़मीन के अंदर क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि आपने बस यके बाद दीगरे खादें डालते रहना है। कभी नाइट्रोफास डाल रहे हैं, कभी पोटाश डाल रहे हैं, कभी जिंक डाल रहे हैं। तो होता क्या है कि वो सारी खादें जब ज़मीन के अंदर इकट्ठी होती हैं, तो वो जकड़ मार जाती हैं। आप देखते हैं कि आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा पक्के वाट की होती जा रही है। वजह क्या है? हमारी ज़मीन नरम क्यों नहीं रही? क्योंकि हमने केमिकल डाल डालकर ज़मीनों को ख़राब कर दिया है। तो बस वही थोड़ी बहुत असर करती है, जो आपकी फसल को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, और आप कहते हैं कि चलें कुछ थोड़ी बहुत फ़ायदा तो हुआ। फार्मर भाइयों, खाद आपने इसी तरीके से बनानी है, जो तरीका अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए पहले ये खाद बनते हुए इसका प्रोसेस देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डोज क्या रखनी है पर एकड़, और आपने कब कब इसको फ्लड करना है। ये एमओपी है, ये खल है, बड़े दरख्त के जड़ों की मिट्टी है, ये डीएपी है, ये बेसन है, इसके आगे गुड़ है, ये ग्राइंड हुआ हुआ एलोवेरा है, इसके आगे गोबर आ गया, गोबर के बाद वेस्ट डिकम्पोज़र है, उसके बाद ये लास्ट में अंडे का जो छिलका होता है उसका ये पाउडर है। दोस्तों, ये सेम सारी चीज़ें जो कि हम पहले फर्टिलाइज़र में डालते रहते हैं, ये वही चीज़ें हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि इस बार हमने जो एलोवेरा है इसको हमने ग्राइंड करके डालने का मंसूबा इसलिए बनाया है कि जल्दी फर्मेंटेशन करके ये डिकम्पोज होकर खाद का जूस जल्दी से जल्दी बन जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको हम कहते हैं। आप इसको बनाएंगे, बनाकर इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आप देखेंगे कि ये कितनी फ़ायदेमंद है आपकी फसल के लिए। चाहे वो गंदम की फसल है, वो कोई भी क्रॉप है, इसने फ़ायदा ज़मीन को भी देना है, प्लांट को भी देना है। जी दोस्तों, ये हमारी खाद होगी मुकम्मल। ये देखें कि हम वेस्ट डिकम्पोज़र इसके अंदर ज़्यादा डाल रहे हैं,
वेस्ट डिकम्पोज़र का कमाल ये है कि जो चीज़ 1 माह में डिकम्पोज होनी है उसको ये दिनों में डिकम्पोज कर देता है। यानी कि मतलब कि आपका प्रोसेस जो है वो तेज़ी से एक तो अमल में आता है, दूसरा ये है कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है वेस्ट डिकम्पोज़र का। तो रही बात कि वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया जिस फार्मर के पास ना हो वो मेरे साथ कांटेक्ट करे, इंशाल्लाह उसको वेस्ट डिकम्पोज़र मैं अवेलेबल कर दूंगा। जी तो फार्मर भाइयों, आपने देखा तरीका कि हम खाद कैसे बना रहे थे, आपको लाइव दिखाया है। अभी आप ये बात जहन नशीन कर लें कि आपने आइंदा से ऐसे ही खाद बनानी है। यार कम से कम एक बार बना कर देख लें, सिर्फ एक बार बनाएं, बनाकर अपनी गंदम को या किसी भी फसल को ये दे सकते हैं। एक बार ये फ्लड करें, अगर आपको फायदा ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसकी डोज क्या रखनी है। आपने जिस वक्त पानी लगाना है तो ये ड्रमी के अंदर 200 लीटर आपने ये फर्टिलाइजर डाल लेना है, ऊपर से पानी से उसको ड्रम को भर देना है और नाकू के ऊपर रख देना है। इधर से आपने ट्यूबवेल चला देना है या नहर का पानी है, पानी लगा देना है, साथ में उसका हैंडल वाल जो होगा वो खोल देना है और ये साथ साथ फ्लड होती जाएगी। 200 लीटर 1 एकड़ को आपने एक बार फ्लड करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार कम से कम एक लाइक तो बनता है, इसको लाइक भी कर दें और इस वीडियो को दूसरे जिम्मेदारों तक लाजमी पहुंचाएं, क्योंकि आपकी भेजी हुई ये वीडियो अगर किसी जिम्मेदार तक पहुंचेगी, वो फायदा उठाएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा, वो आपको दुआएं देगा। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।